प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय हम देखेंगे। 13 अध्याय की हेडिंग में लेखक ऐसा लिखा है एक विशेष बातों को। हेडिंग जरा पढ़िए। मसीह जीवन जीने के निर्देश। मसीह जीवन जीने का निर्देश। आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया है, मसीह जीवन जीने का निर्देश। करीब 12 निर्देश को पौलुस इस अध्याय में मसीह विश्वासियों को दे रहा है। इस मैसेज में, क्लास में हम एक एक निर्देश को, मसीह जीवन किस प्रकार से जीना है, उस बातों को हम पढ़ने जा रहा है। बहुत ही गहराई बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है। हम इस संसार में रहते हैं, हम लोगों के सामने रहते हैं, जीते हैं। अपने ऑफिस में आप जाता रहेगा, बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, हमारे आजू बाजू पड़ोसी हैं, हमारे फ्रेंड और हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोगों के बीच में एक मसीह होने के नाई, एक विश्वासी होने के नाई हम किस प्रकार हमारे मसीहत जीवन, हमारे विश्वास के जीवन, आत्मिक जीवन को जीना है कर परमेश्वर की आत्मा निर्देश दिया गया है। एक विश्वासी अपनी मन मर्जी में रह नहीं सकता है। एक विश्वासी अपने मन मर्जी में जी नहीं सकता है। उनको प्रभु ने दिया हुआ वचन की व्यवस्था के अनुसार, निर्देश के अनुसार, यही उपदेश में उनको मसीहत जीवन बिताना है। आइए हम एक एक निर्देश को, जैसा पवित्र आत्मा वचन में हमें सिखाया है, हम देखने जा रहा है। हम मसीह होने के नाई करने का पहला निर्देश उसके पहला पद में लिखा है। पहला पद जरा पढ़िए। भाईचारे के प्रीति में बनी रहो। भाईचारे के प्रीति में बने रहो कर हमें सिखाया है। कितने महत्वपूर्ण बात है। लेट ब्रदरली लव कंटिन्यू। जब हम इस निर्देश को देखते हैं, 13 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक का, प्रभु ने पुराना नियम में प्रभु के लोगों को दिया हुआ 10 आज्ञाओं से ये सारे नियम बहुत ही कनेक्टेड है। प्रभु ने मूसा के हाथ में दिया हुआ 10 आज्ञा, एक एक आज्ञा जब भी आप पढ़ता है, उस 10 आज्ञा इब्रानी के पुस्तक 13 अध्याय की इस उपदेश और निर्देश के साथ जब भी आप कनेक्ट करेगा, आपको लगेगा सेम वैसा ही बातों को पवित्र आत्मा एक मसीह विश्वासी को दिया गया है। जब यीशु मसीह के पास एक धर्म गुरु आया था, यीशु मसीह से उन्होंने एक बात पूछा। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय में जब भी हम आते हैं, उसकी 35 से लेकर जब भी हम पढ़ते हैं, वहां एक व्यवस्था पालन करने वाला, सिखाने वाला व्यवस्थापक यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु के पास आकर एक बात पूछ रहा है। 35 से जरा पढ़िए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तुम परमेश्वर को अपने प्रभु को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के द्वारा प्रेम रख। पहला आज्ञा, परमेश्वर से पूरा मन से, तन से, प्राण से, शक्ति से, पूरा
पूरा दिल से प्रभु से प्रेम रखे, परमेश्वर को छोड़कर और किसी का भी उपासना ना करे। प्रभु से एक व्यक्ति पूर्ण दिल से प्रेम रखे। एक मसीह विश्वासी को जब भी आज्ञा देने के समय में पहला निर्देश यही है कि भाईचारे के प्रीति में बने रहो। जब यीशु मसीह ये जगत में आए तो 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया। यीशु ने ये 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदला। यीशु ने बोला तुम तुम्हारे परमेश्वर को पूरा दिल से, पूरा मन से, पूर्ण शक्ति में प्रेम रखो। उसके नीचे क्या लिखा है? प्रेम रखो। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसके नीचे और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर से पहला प्रेम रखो, पहला आज्ञा। दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। एक मसीह विश्वासी परमेश्वर से दिल से अगर प्रेम रखता है, पूरा मन से, उनकी अंदर बुराई नहीं रहेगा। पूरे प्राण से प्रेम रखेगा तो उनके जीवन परमेश्वर के लिए है। उनके मन, तन, शरीर, प्राण, शक्ति पूर्ण ही से प्रेम से भरा हुआ है। उधर कोप, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, विरोध, विद्वेष का कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रभु यीशुआ बोल रहा है तुम परमेश्वर को प्रेम रखो। दूसरा पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। इवन यीशुआ हमें सिखाया हुआ एक बात है कि तेरा शत्रु से भी तुम प्रेम रखे। हम समुदाय में, हम समाज को कुछ सिखा रहा है। मसीह जो उपदेश को, सिद्धांतों को हम सिखाने वाला है। हम मसीह का प्रतिनिधि होकर ये संसार में मसीह की स्वभाव को, शिक्षा को, उसकी इच्छा को हम प्रकट करने वाला है। परमेश्वर जगत से इतना प्यार किया तो उसका एक लौता पुत्र को दे दिया। पुत्र यीशु ने हमसे प्रेम किया तो अपने प्राण देकर कुर्बानी प्रेम को सूली पर दिखाया। तो हम उस प्रेम में बने रहने से अब उस ईश्वरीय प्रेम संसार के सामने प्रकट करना है। भाईचारे के प्रीति में बने रहो। Let brotherly love continue in us. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना सुसमाचार में जब भी हम आते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 13 अध्याय 34 में यीशु मसीह ने दिया हुआ जो आज्ञा, देखो एक नई आज्ञा। पढ़िए बेटा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से, हालेलुया, प्रेम रखो। दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह का नया आज्ञा। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय जब भी हम पढ़ते हैं, उस प्रेम का डेफिनेशन को वहां लिखा गया है। मसीह विश्वासी आपके अंदर प्रभु का प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। मसीह विश्वासी आपके मन के अंदर, हृदय के अंदर यीशु मसीह का प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु चाहता है कि प्रभु हमें निर्देश दे रहा है, हमें उपदेश दे रहा है। मसीह जीवन जीने का निर्देश को हमें सिखाया है। हालेलुया। कितने ब्यूटीफुल बातों को बताया गया है। हम संसार में रहते हुए उस उपदेश को, प्रभु के निर्देश को पालन करना है। हालेलुया। 15 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने चेलों को सिखाने के समय में बताया हुआ एक बात है। उसका 12 पद में, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय की 12 पद में यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला है? मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यही है
कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे में प्रेम रखो। ये एक आज्ञा है, इट्स अ कमांड, एक आज्ञा है। हमारे गुरु, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है। यू हैव टू डू, इट्स अ कमांड। प्यार, भाईचारे की प्रीति, प्रेम, परमेश्वर से और पड़ोसी से और एक दूसरे से, शत्रु से प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा गया है, ये हमारे लिए दिया हुआ एक आज्ञा है। उसके 17 पद में हम जब आता है 17th वर्ड में क्या लिखा है? 17 पद में क्या लिखा है बेटा? इन बातों की आज्ञा में मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से। यीशु मसीह का जीवन पूर्ण रीति से प्रेम से भरा हुआ था। उसके अंदर नफरत है ही नहीं था, विरोध है ही नहीं था, गुस्सा है ही नहीं था। हालेलुया। तो उन्होंने अपने चेलों को, साथियों को वही सिखाया कि आप दूसरे से, एक दूसरे को आपस में प्रेम करो। जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय में जब आते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 11 पद में फिर से यूहन्ना यीशु मसीह की आत्मा में, पवित्र आत्मा में हमें दिया हुआ निर्देश क्या है? क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। मसीह जीवन की आरंभ से लेकर यही है। हालेलुया। हमने प्रारंभ में उद्धार पाने के टाइम में सुना वाला महत्वपूर्ण संदेश क्या है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसकी एक लौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का प्रेम को हमने प्रारंभ से, आरंभ से सुन के आ रहा है। वो आज्ञा फिर से दे रहा है कि वो प्रेम हम एक दूसरे के सामने प्रकट करें। हालेलुया। मसीह प्रेम निष्कलंक प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। वो दिखावटी, संसारिक, शैतानिक नहीं है। कोई उद्देश्य, धोखा की प्रेम नहीं है। वो प्रेम बचाने का प्रेम है, सहायता का प्रेम है, करुणा का प्रेम है, दया का प्रेम है। वो प्रेम प्राण देने का प्रेम है, अनंत जीवन की ओर लेके जाने वाला प्रेम है। उसमें बने रहने के लिए प्रभु हमें सिखा रहा है। जब हम 4 अध्याय में आता है, उसके 20 आयत में वचन हमें ऐसा सिखा रहा है। 4 का 20 जरा पढ़िए बेटा। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठा है। वो झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। एक झूठे विश्वासी बनकर नहीं रहना है, एक दिखावटी विश्वासी बनकर नहीं रहना है। तुम्हें मसीह की प्रेम के लिए बुलाया गया है। जैसा मसीह का प्रेम है, उसके शत्रु को भी प्रेम किया, उनकी विरुद्ध करने वालों से भी प्रेम किया, उनके टट्ठा करने वालों से भी प्रेम किया, उनके वैरियों से भी प्रेम किया। कलीसिया में एक दूसरे के अंदर प्रेम नहीं है तो आपके जीवन से, मसीहत जीवन से क्या अर्थ है? अंधे की परमेश्वर दिखने वाला भाई से आप प्रीति और प्रेम नहीं रखता है तो अंधे की परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम रखेगा? एक क्वेश्चन है उधर। हालेलुया। हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु जी, वो मसीही प्रेम
मेरे अंदर भर जाए। जब हम दूसरा पत्रोस में आते हैं, पहला अध्याय की 7 से लेकर 8 पद तक आत्मिक बढ़ोतरी का विषय जब भी पत्रोस कलीसिया को, विश्वासियों को जब भी लिखते हैं, सिखाता है। दूसरा पत्रोस उसकी पहला अध्याय की 7 और 8 पद में पत्रोस यूं कहते हैं, जरा पढ़िए। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बढ़ाने की बात है। भाईचारे की प्रीति और प्रेम बढ़ते जा रहा है। जैसा विश्वास, ज्ञान, भक्ति बढ़ते जाता है, आत्मिक जीवन का मैच्योरिटी है, व्यक्ति मसीह में परिपूर्ण और परिपक्व है, उसकी प्रेम से वो दिखा रहा है, भाईचारे के प्रीति से दिखा रहा है। कोई किसी कुछ भी छोटा बात बोलने से नाराज होकर, उनसे नफरत कर रहने वाले एक विश्वासी, वो परिपूर्ण और परिपक्व विश्वासी नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, उसके अंदर मसीह की संपूर्ण प्रेम नहीं है। भाईचारे की प्रीति में, प्रेम में बढ़ते जाओ। ये प्रेम में जब हम पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में जब भी आता है, प्रेम की गहराई बातों को, प्रेम क्या है उसका डेफिनेशन वहां लिखा है। जरा बड़े बेटा 13 अध्याय की प्रारंभ की वचन से, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं कितना भी अन्य भाषा बोलूं, मैं कितना भी भविष्यवाणी करूं, मैं कितना भी प्रचार करूं, मैं कितना भी गीत गाऊं, मैं कितना भी आराधना करूं, मैं कितना भी प्रार्थना करूं, मैं कितना भी वचन पढ़ूं, अगर मुझ में प्रेम नहीं, ईश्वरीय प्रेम नहीं, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है वो सबसे महान एक व्यक्ति है, क्योंकि वो मसीह का स्वभाव को प्रकट कर रहा है। प्रेम आत्मा का पहला फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। कलीसिया को प्रभु दिया वाला आत्मा का फल का पहला फल प्रेम है। धार्मिकता का फल का पहला फल प्रेम है। हालेलुया। कारण हमारे प्रभु स्वयं प्यार है। हालेलुया। एक कोरिन्थी की पुस्तक में 2 पद से लेकर जब भी हम पढ़ेगा 13 अध्याय का, प्रेम क्या नहीं कर सकता है, प्रेम क्या करता है, उस बारे में विवरण दिया है। उसमें नीचे क्या लिखा है बेटा? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। अद्भुत की सेवकाई से भी बढ़कर, छुटकारे के सेवकाई से भी बढ़कर, भविष्यवाणी के सेवकाई से भी बढ़कर, चमत्कार की सेवकाई से भी बढ़कर है प्रेम। मसीही प्रेम एक व्यक्ति में है, वो ये सिद्ध मनुष्य है, वो परिपूर्ण मनुष्य है। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या लिखा है? यदि मैं अपनी समर्पण, अपने जीवन को, अपने शरीर को, मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को अगर दे, खिला दूं, दान धर्म करे, सब कुछ बेचकर गरीबों को दे, नीचे, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, देह जलाने के लिए भी दे, और प्रेम ना रखो, अभी प्रेम नहीं है, उसे कोई अर्थ नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। मैं सब भेज दिया,
कंकालों को दे दिया। मेरे जीवन यीशु के लिए प्राण को देने के लिए, उस पीड़ा को सहन कर मरने के लिए भी मेरे शरीर को दे दिए, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, उसमें कोई लाभ नहीं, उसे कोई फल नहीं है कर प्रभु बता रहा है। अभी प्रेम क्या नहीं करता है? प्रेम धीरजवंत है। क्या है? क्या नहीं है करके बता रहा है। पहला बोल रहा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। हाँ, वो अनरीति नहीं चलता। अनरीति में नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं। झुंझुलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है। नीचे 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 वह सब बातें, सारी बातें सहन लेते हैं। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरा रहता है। प्रेम कभी ढलता नहीं। हालेलुया। हम हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु जी उस आपकी ओ ईश्वरीय प्रेम, प्रभु यीशु आपका उस प्रेम से मुझे भर दे राजा, ताकि मैं वो प्रेम की जंजीर से बांध जाए, उस प्रेम की नदी में डूब जाए, ताकि मेरे जीवन प्रभु के प्रेम से भर जाए। पहला उपदेश, पहला मसीहत का निर्देश यही है, भाईचारे के प्रीति में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने परमेश्वर से पूरे तन मन से, पूरा हृदय शक्ति से प्रेम रखो, शत्रु से प्रेम रखो। प्रेम से भरा हुआ एक जिंदगी जीवन बिताने के लिए खुदा आप सभी को सहायता करने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।